सफाई अभियान तो सभी ने चालू करा था, पर एमसीडी के अलावा जो एमसीडी के कर्मचारी है उनके अलावा किसी ने आकर के काम करा था सड़कों पे आके? केजरीवाल ने, मोदी ने या किसी ने भी? कोई नहीं कर सकता। लेकिन इसके अंदर सबसे बड़ा योगदान एमसीडी कर्मचारियों का है। आम आदमी कहता है बिजली का बिल माफ, पानी का बिल माफ। पानी आप जरा सूंघ के देखिए, पानी कितना अच्छा है। क्यों ये हॉस्पिटल भरे पड़े बीमारी से? छोटे छोटे बच्चों को लीवर की प्रॉब्लम हो गई, क्यों? पानी माफ है, पानी का बिल नहीं आ रहा इसलिए। 5-5 हजार रुपए झुग्गियों वालों का बिल आया बिजली का। मैंने खुद केजरीवाल जी को आईटीआई भेजी, मेरे 11,000 का बिल आया बिजली का। तुमने स्कूलों की अच्छी वो कर दी है कि स्कूल खोल दिए, हमने पढ़ाई के एजुकेशन के लिए ध्यान दे रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, मानती हूँ मैं आपके लिए। लेकिन एक बात बताओ, एजुकेशन पे आप कैसे ध्यान दे सकते हो बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए, जब बच्चों को ट्यूशन नहीं मिल सकता, जब बच्चों के लिए खाने के लिए नहीं होगा, लोगों की सैलरी नहीं आएगी, तो ये बच्चे पढ़ाई कहाँ से करेंगे? आपने एक बोतल के साथ में एक बोतल फ्री कर दी, क्यों? क्योंकि आदमी पिएगा तो मैं वोट देगा, औरतें पिएंगी नहीं तो वोट नहीं देंगी। ये हकीकत बात है कि औरतें नहीं पिएंगी तो अब की बार आम आदमी को वोट नहीं देंगी। लगातार जो है 15 साल जो है एमसीडी में बीजेपी का है। अब बीजेपी काम करती आ रही है और 4 तारीख को फिर इलेक्शन होना है। इस 5 सालों में जो अभी कार्यकाल रहा, तीसरा कार्यकाल रहा इनका, तो कितना काम हुआ यहाँ पे? एमसीडी ने कितना काम किया, बीजेपी भी क्या, एमसीडी ने कितना काम किया, कितना संतुष्ट है आप? एमसीडी के अंदर या ये कहें कि जैसे कि बीजेपी के अंदर अभी तक तो यहाँ पर कोई काम हुआ नहीं। जैसे कि आप सड़कों की हालत देख सकते हैं, इस चीज़ की हालत देख सकते हैं, और अंदर भी जाकर के आप काफ़ी झुग्गियों की हालत देख चुके हैं। और एमसीडी क्या काम करेगी? जब एमसीडी की सैलरी ही टाइम पे नहीं आ रही तो एमसीडी क्यों काम करेगी? फिर भी एमसीडी वाले 4-4, 6-6 महीने, उनको 3 साल से तो बोनस ही नहीं मिला, उसके बावजूद भी उन्होंने काम करा रोडों पे आकर के। क्या मैं ये जानना चाहती हूँ, कांग्रेस पार्टी से भी, बीजेपी पार्टी से भी, और क्या कहते हैं आपकी आम आदमी पार्टी से भी, अगर एमसीडी वाले काम ना करे रोडों पे आकर के, तो ये जो कोरोना फैलाता, क्या इसे आम आदमी या मोदी जी रोक सकते हैं आकर के? मोदी जी आएंगे, सफाई अभियान तो सभी ने चालू करा था, पर एमसीडी के अलावा जो एमसीडी के कर्मचारी है उनके अलावा किसी ने आकर के काम करा था सड़कों पे आके? केजरीवाल ने, मोदी ने या किसी ने भी? मैं नहीं करा था, कोई नहीं कर सकता। लेकिन इसके अंदर सबसे बड़ा योगदान एमसीडी कर्मचारियों का है। प्लस अब मेरी तो सिर्फ एक ही गुजारिश और एक ही मेरी मन की इच्छा, मतलब जितनी भी हमारी आम जनता है सबकी एक ही गुजारिश है कि बीजेपी और आम आदमी नहीं आनी चाहिए। अच्छा। बिल्कुल भी, क्योंकि आम आदमी कहता है बिजली का बिल माफ, पानी का बिल माफ। पानी आप जरा सूंघ के देखिए, पानी कितना अच्छा है। क्यों ये हॉस्पिटल भरे पड़े बीमारी से? कितने लोग बीमार पड़ते हैं, छोटे छोटे बच्चों को लीवर की प्रॉब्लम हो गई, क्यों? पानी माफ है, पानी का बिल नहीं आ रहा इसलिए। पानी कितना गंदा आ रहा है, आप इसकी देखो ना, आप पानी कितना गंदा दे रहे हो। 5-5 हजार रुपए झुग्गियों वालों का बिल आया बिजली का। केजरीवाल जी ने, मैंने खुद केजरीवाल जी को आईटीआई भेजी, मेरे 11,000 का बिल आया बिजली का, और जिसमें कि कुछ नहीं चालू है लोगों का। बेरोजगारी किसके उसमें फैली? आम आदमी के में और बीजेपी के में। मोदी जी ने अपने लिए तो जहाज बनवा लिए, लोगों के लिए तो बस भी नहीं चल रही, बसों में भी इतनी भीड़ है। आम आदमी, क्या नाम है, केजरीवाल जी ने बसों की टिकट फ्री कर दी, माना आपने बसों की टिकट, लेकिन बसों में जाएंगी कहाँ लेडीज है? जब बेरोजगारी फैला दी आपने, कहाँ जाए लेडीज है बताओ? बेरोजगारी। एमसीडी के जो सरकारी कर्मचारी हैं, कहते हैं एमसीडी के सरकारी कर्मचारी हैं, उनकी 4-4 महीने सैलरी नहीं आ रही, बोनस नहीं आ रहा। कांग्रेस थी उसके राज में कम से कम बोनस तो आ रहा था, सैलरी तो टाइम पे आ रही थी। आज विधवाओं की पेंशन जब आएगी जब उनका पैन कार्ड होगा, अगर पैन कार्ड नहीं है तो विधवाओं की पेंशन नहीं आएगी। क्यों? तो क्या कारण क्या है ये? क्योंकि केंद्र बोलता है कि हमने पूरा जो है राज्य सरकार के माध्यम से एमसीडी को फंड आता है, वो कहते हैं कि हमने राज्य सरकार को पैसा दे दिया, राज्य सरकार रिलीज़ नहीं कर रही है कर्मचारियों को, तो ये खींचतानी चल रही है। तो उसे एक बात बताइए सर, मैंने आपको फंड दे दिया या आपने आगे फंड दे दिया, लेकिन इस चीज़ में नुकसान किसका हो रहा है? किसका हो रहा है? कौन पिस रहा है? आम जनता पिस रही है, जिसके लिए केजरीवाल का खास मोहरा है आम जनता, आम आदमी पार्टी। लेकिन आम आदमी को तुम समझ क्या रहे हो? कीड़े मकोड़े। आम आदमी के घर में झांक के देखो, आम आदमी के घर में खाने को है या नहीं है? आम आदमी, तुमने स्कूलों की अच्छी वो कर दी है कि स्कूल खोल दिए, हमने पढ़ाई के एजुकेशन के लिए ध्यान दे रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, मानती हूँ मैं आपके लिए। लेकिन एक बात बताओ, एजुकेशन पे आप कैसे ध्यान दे सकते हो बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए, जब बच्चों को ट्यूशन नहीं मिल सकता, जब बच्चों के लिए हम खाने की पूर्ति नहीं कर सकते, और जैसे कि बच्चों की और भी काफ़ी प्रोजेक्ट वगैरह होते हैं स्कूल में, जब बच्चों के लिए खाने के लिए नहीं होगा, लोगों की सैलरी नहीं आएगी, तो ये बच्चे पढ़ाई कहाँ से करेंगे? तुमने प्लस आपने एक बोतल के साथ में
मनीष सिसोदिया जी ने एक बोतल के साथ में एक बोतल फ्री कर दी। दिवाली पे एक सरसों की तेल की बोतल फ्री दी थी लोगों को। 200 रुपए किलो तेल है, 1100 रुपए का सिलेंडर है। कहाँ से खाएगा गरीब आदमी? 5000 से ज़्यादा सैलरी नहीं है लोगों की, कहाँ से लाए गरीब आदमी बताओ? कांग्रेस के राज में आदमी खाता था और खिलाता था लोगों को, लेकिन आज आदमी खुद नहीं खा सकता तो लोगों को क्या खिलाएगा? लेकिन जहाँ तक ये आम आदमी पार्टी की बात है, वो कहते थे कि हम जो है आम आदमी के लिए काम करेंगे, आम आदमी की जो बात सुनेंगे, भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे, कि ये अन्ना हजारे के जो है जो उनके सिद्धांत थे उस पर चलेंगे। तो ये सब चीज़ें होने के बावजूद भी, और उधर बीजेपी वाले कहते हैं सबका साथ सबका विकास, मोदी जी का ये मूल मंत्र है। तो इसमें आपको किस तरह से देखते हैं आप, क्या इम्प्लीमेंट हो रहा है? मुझे तो नहीं लग रहा है इसके अंदर कोई भी मूवमेंट है। आप एक बात बताइए, केजरीवाल जी का नारा है जो कुछ भी है कि आप अन्ना हजारी के उस पर चलोगे। आज अन्ना हजारी जी कहाँ हैं? केजरीवाल जी ने अन्ना हजारी के कंधे पे पैर रखा, आज तुम पीएम बन गए, सीएम बने हुए हो यहाँ के, लेकिन आज अन्ना हजारी जी कहाँ है? कोई गिनती है वो मरे हैं या जिंदा है? ये पार्टी किसकी थी? अन्ना हजारी की। लेकिन आज ये राजनीति पॉलिटिक्स बन चुकी है। क्यों? आज की डेट में सब कोई भी है, केजरीवाल है, चाहे मैं ही क्यों ना हो, सब अपनी जेब देख रहे हैं। क्या आम जनता आपके पीछे भी खड़ी है? इनको कोई देख रहा है? इनके बारे में किसी ने सोचा? अब मेन मुद्दा है, देखिए हम इस बात पे आए हैं कि जिस तरह से ये लोगों ने अपने अपने जो है वादे करे हैं, एक दूसरे पर छींटाकशी करते हैं, तो हम अब ये देखना चाहते हैं कि ये खींचतान जो चलती रहती है और एमसीडी और ये राज्य सरकार में आम आदमी पार्टी और बीजेपी में, तो अब आने वाले जो है 4 तारीख को जो है फिर इलेक्शन आ गए हैं। अब आपके हाथ में है निर्णय, तो अब विकल्प क्या है? विकल्प ये है कि अगर कांग्रेस पार्टी से कोई अच्छा चेहरा खड़ा हुआ जो कि लोगों की नज़र में हो गए ये काम करेगा, तो 100% वादा है कि कांग्रेस पार्टी ही आएगी। ठीक है, ये है कि तुम्हारा कैंडिडेट कैसा खड़ा होता है, 100% है कांग्रेस पार्टी ही आएगी। वरना तो अब की बार खींचातानी रहेगी आम आदमी और बीजेपी में। बीजेपी तो हारी, ये 100% है कि बीजेपी नहीं आएगी। और आम आदमी का वो ये खींचतान करके मुश्किल से मन मार के आम आदमी को ही मजबूरन वोट देना पड़ेगा अगर कांग्रेस पार्टी का कोई अच्छा नेता सामने नहीं आया तो। क्योंकि कांग्रेस पार्टी डूबी क्यों है? क्योंकि उसके अंदर कोई अच्छा नेता अगर सामने आ जाएगा तो कांग्रेस पार्टी को उठने में एक रात नहीं लगेगी। तो शराब नीति जो आई थी और ये तमाम जो है, अभी हम किसी से ले रहे थे, वो कहते हैं कि यूथ जो है, छोटे बच्चे सब ड्रग्स में जो है लिप्त हैं, दारू पीते हैं, नशे का इंजेक्शन लगाते हैं, उसको कौन रोकेगा? क्योंकि ये सरकारों का काम है, राज्य सरकार का काम है, तो ये कौन रोकेगा? इस पर क्या कहेंगे आप? सर, जब तक सख्ताई नहीं होगी, जब तक कोई भी सरकार इसको काम को कामयाब नहीं कर सकती। ठीक है, अब जब एक बोतल के साथ में एक बोतल फ्री आएगी तो ड्रग्स और ये इंजेक्शन लगवाने की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको मालूम भी होगा, आप तो दुनिया में घूमते हो, कि कितने लोग नकली शराब के कारण मरे थे, दारू पी पी के कितने लोग मरे हैं। और कितने लोगों को, मतलब लेडीज़ होगी तो सबसे ज़्यादा हाई बद्दुआ है कि इनने एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री कर दी, लेकिन त्योहार पे कभी इसने एक चीज़ के साथ एक चीज़ फ्री नहीं करी। क्यों? क्योंकि आदमी पिएगा तो मैं वोट देगा, औरतें पिएंगी नहीं तो वोट नहीं देंगी। ये हकीकत बात है कि औरतें नहीं पिएंगी तो अब की बार आम आदमी को वोट नहीं देंगी। क्योंकि आम आदमी के अंदर मैंने घुस के काम किया है, मुझे पता है। संजय सिंह, दुर्गेश पाठक, संजय गहलोत जो एमसीडी का चेयरमैन है, महाचोर। मैं मीडिया के सामने कह रही हूँ, संजय गहलोत के साथ में मैंने 2 साल काम करा है, यहाँ से लेके लखनऊ तक काम करा है। मुझे पता है एमसीडी की क्या हालत है इस टाइम पे। मीठी मीठी बातें मुझे करनी नहीं आती, मैं जो बोलती हूँ डंके की चोट पे सारे चोर बैठे हैं। तो अब विकल्प क्या है आखिर में? देखो, शासन तो देना पड़ेगा, चाहे वो एमसीडी हो चाहे राज्य सरकार को। हम इसको नहीं कर सकते, हम वोट नहीं करेंगे, नोटा भी नहीं दबा सकते हैं, ये लोकतंत्र है, हमें सरकार देनी है। आखिर विकल्प क्या है? मेरा विकल्प ये है कि मैं सिर्फ आई रिक्वेस्ट यू कांग्रेस पार्टी कि आप अपने किसी भी पदाधिकारी को खड़ा करें, लेकिन ऐसा बंदा खड़े करें जो कि हमारे भारत के लिए काम कर सकें। मेरा वोट कांग्रेस को ही है।